की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। श्री मोहम्मद के महबूब का साचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिनकी प्रगट छेद निकसे बाणे वचन। छेद निकसे बाणे वचन। चलो चलो रे साथ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर तय हो गया कि रूहों को खेल दिखाना है, तो धामधनी ने मेहर सागर को जैसे दिल में लिया, तो हम सब 12,000 रूहों के दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हो गई। धामधनी ने मूल मिलावे में प्रथम भूमि में ले जाकर हमें अपने चरणों में बैठाकर फरामोशी का पर्दा डाल दिया। खिलवत में 5 नंबर चौपाई कह रही है, बैठियां आंखां खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी दई माए। तो आंखा खुली हैं, राजी को देख रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे। परम धाम से 2 चीजें इस ब्रह्मांड में आ गई हैं, एक तो दिल और एक नजर। और बड़े ध्यान से पहले 5 मिनट हर एक बात को ध्यान देना है। जब पहले हम ब्रिज में आए, उस समय हमें परम धाम की पूरी याद थी, तो एकदम तो फरमोशी आई नहीं। ज्यों नींद में देखिए सुपन, यों उपजे ब्रिज वधुजन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। उस समय तड़प थी, रात काटनी भारी थी, लेकिन माया ने ऐसा भुला दिया, हमने अपने धाम दुल्हा को 11 साल में अपशब्द कह दिए। उसके बाद धामधनी हमें रास में ले गए, इस ब्रह्मांड का परले कर दिया। एक खिन की भी जुदाई वहां सहन नहीं हुई, और वो एक खिन की भी जुदाई महारास में क्यों दी गई, हमारे अंदर मैं बना गया कि धामधनी हमारे बस में हो गए। तो धामधनी तो मैं बर्दाश्त कर नहीं सकते। अब उसके बाद जब धामधनी ने पूछा ये वृंदावन कैसे लगा, पहले तो हमने तारीफ की, फिर क्या कहा, आग की लपटों की तरह लगा। हमें वहां ले चलो जहां एक पल भी आपसे जुदा ना हो। अब परम धाम में गए, उम्मीदा न हुईया पूर्ण, धाक मन में रही, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। श्यामा महारानी के साथ धामधनी ने इस ब्रह्मांड में भेज दिया। जब श्यामा महारानी का चौथा दिन था, हम आड़िका लीला में पड़ गए और धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर। सुंदर साथ जी 5वां दिन शुरू हो,
धामधनी खुद का 5वां दिन शुरू हो गया। अब इसके अंदर जैसे हमें सुंदर साथ जी चोट लगती है तो हम पहला ट्रीटमेंट फर्स्ट एड घर पे करते हैं कि खून ज्यादा ना निकले, डिटोल लगा ली या और जो कोई दवाई घर पड़ी है उसको लगा लिया और पट्टी बांध दी। उसी तरह से वालुबिरह के प्रकरण उतरे मंदसौर के अंदर। उस समय खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, मार्फत ये कुछ भी नहीं उतरा। हफ्ते में जब श्री महराज ठाकुर गए उस समय ये पढ़ लीजिए कि वाणी कहाँ कहाँ कौन सी उतरी है। अब हमें फर्स्ट एड तो मिलनी शुरू हो गई। क्यों? जब थोड़ा सा दुख दिखाया राज जी ने तो हमारे सतगुरु ने बता दिया कि भी मेर सागर का पाठ करो, वालुबिरह का पाठ करो, आर्तम का पाठ करो, बंदगी वाले खुदाए रखत बलाएं से ती सलामत, खजाए का सिर लियो हुक्म, हकरू को मिलावे तुम। हम बड़े खुश हो गए, हमारा ईमान पक्का है। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग, मेरे सिर पे खड़े सुभान। हम फौरन आज तक यही करते आ रहे हैं और खेल को लंबा करने वाले हम सुंदर साहब। ईमान तो पक्का हो गया, थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं होता, बस दुख आते ही फौरन हम ये पाठ करना शुरू। अब धामधनी ने कहा, विचार किया, इस तरह से तो कोई भी रूह की जागनी होएगी नहीं, क्योंकि आज तो हम फर्स्ट एड में ही लग गए। ये आखिरी स्टेज नहीं है सुंदर साहब, बड़े ध्यान से समझना है। आज हम अपने आप को भी बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि परम धाम से दिल यहां जोड़ दिया रांची ने। अब दिल की चौपाइयां सुनिए। सिनगार ग्रंथ में धामधनी के मुखारविंद मुकुट छवि का वर्णन है। उसमें बहुत प्यारी चौपाई लिखी है, अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल में। कि यहाँ के दिल को परम धाम के दिल से जोड़ दिया। सिनगार में एक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलश का कलश। कलश का कलश सबसे ऊंचा कलश है, उससे भी ऊंची बात कही गई है उसमें। दिल मोमन अरश तन बीच में। चौपाई बड़े ध्यान से, गहरी चौपाई है, मार्फत की चौपाई है। दिल मोमन अरश तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है, अरश दिल असल। धामधनी 5वें दिन में हमें समझा रहे हैं, सिर्फ ये कहने के लिए परछाई रूप दिल है यहाँ का, असली दिल तो परम धाम में है। अगर इसको परछाई की तरह इस दिल को इस ब्रह्मांड में ना जोड़ते तो हुक्म द्वारा यहाँ से हमारे संदेशे कभी भी राज्य तक ना पहुंच पाते। परिक्रमा में 3 नंबर प्रकरण 196 चौपाई का है। चौथा प्रकरण शुरू होता है, तुमको इश्क उपजामने। उसकी पहले 20-25 चौपाइयां ध्यान दीजिए। खेल दिखाया फिराए के दिल, खिलवत में लिखा है, दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत,
और असल इश्क ना बदले जो रूह असल नेमत। दिल फिर गया। ये तो सिर्फ गिनती की 4 चौपाइयां बताई हैं। पूरी वाणी मंथन करेंगे ना, अनेक चौपाइयां मिल जाएंगे। सुंदर साथ जी, पहली फर्स्ट एड पे अगर हम रुके रहेंगे, घर कब चलेंगे? चौथे पहर में, अष्टपहर में श्री जी साहब के होते हुए हर रोज ये अर्जी बोली जाती थी, क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है इस ब्रह्मांड में? प्रीतम के बिछोए का। वो तो अब हमें याद नहीं है प्रीतम कौन है, उनका बिछोआ क्या है। हमें तो अपना भी नहीं पता कि पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं है। हम तो यहीं अटके हुए हैं। दुख आना है तो राजी ने लिख दिया, अर्धलवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। हम बड़े खुश हैं इसी बात में। अरे परम धाम किसने देखा है? काल्पनिक बातें हैं, यही मौज करो। परमानेंट हमने रिश्ते बना दिए। हमारा दिल पूरे परिवार के साथ जुड़ा, राज्य के साथ सुंदर साथ जी नहीं जुड़ा। आज हमें परम धाम की याद में कितना हम याद करते हैं। और एक बात विचार करें, इंद्रावती जी के ऊपर भी फरामोशी है। राजी ने इतना बिरहा इंद्रावती जी को इसलिए दिया, उसी तरह से 12,000 रूहें उतना बिरहा करें धनी से मिलने के लिए। धनी हमें जेल में तो नहीं भेज रहे। अब जितने सुंदर साथ रह गए हैं उनमें से इंद्रावती की तरह हमें जेल में नहीं भेजा जा रहा। इंद्रावती जी के अंदर धाम धनी विराजमान है। उस समय मोमनों के सिर मुंडवाए, भिक्षा मंगवाई। आज तो हमसे ना भिक्षा मंगवा रहे हैं ना हमारे सिर मुंडवा रहे हैं। खंडनी कर कर के सबकी जागनी करी। इंद्रावती जी ने नहीं करी, बड़े ध्यान से। इंद्रावती जी के ऊपर तो फरामोशी है, धाम धनी ने खुद करी। दीप बंदर गए, कहने के लिए मुख इंद्रावती जी का चल रहा है, अंदर बोल कौन रहा है? कितने अपशब्द जयराम भाई को कहे हम सब जानते हैं। अभी बीतक सुनिए, हफ्ता ही हुआ है ना समाप्ति को। और दिल्ली में भी खंडनी कर करके सबके बाल कटवाए। मंदसौर में भिक्षा मंगवाई, खंडनी करी, वहां भी महावजी भाई को चांटा मारा, खंडनी करी। चिंतामणि की खंडनी करी। आवासी बंदरगाह में भैरव सेठ की खंडनी करी। उसके बाद 150 साल वाणी ढप गई। मैं नहीं कह रहा हूं, देवचंद की पाती कह रही है, पढ़ लीजिए। उसके बाद 150 साल 1735 से 1775 तक 40 वर्ष की पातशाही श्यामा महारानी की कही गई है, हम सब जानते हैं। ये बड़े क़यामतनामे में पढ़ लेना। 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की। उसके बाद 150 साल की वाणी ढांप दी गई। 1925 में शेरपुर वाले महाराज जी परमहंस महाराज, तब से दोबारा वाणी को खोलना शुरू किया गया और उन्होंने सारा जागनी का काम सरकार साहब के ऊपर डाल दिया। हम सब सुंदर साथ जानते हैं। 1985 में
6 महीने का ब्रह्म यज्ञ हुआ। हर रोज सरकार साहब ने ये अर्जी कराई, हादी के कदमों पे कदम रखते हुए, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। 6 महीने लगातार चलती रही अर्जी। अभी चर्चा के बाद टेलीफोन कर लेना, मोबाइल नंबर मेरे से ले लेना, चरण सिंह जी से ले लेना। आश्रम को विनोद संभाल रहा, उसको कहना ताला खोल के सरकार साहब के कमरे में देख क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई काज। सरकार साहब ने रोज रो रो के 6 महीने अर्जी कराई, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दुख हमें प्रीतम के बिछोए का होना चाहिए, जो आज किसी के दिल में नहीं है बिछोए का। उसके बाद 2 घंटे लगातार सुंदर साथ जी माइक पे बारी बारी सब सुंदर साथ बोलते रहे। दई प्रदक्षिणा अति घणी, करूं दंडवत प्रणाम, सहु साथ न मनोरथ पूरजो, मारा धनी श्री धाम, मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार, वारने जय श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधा। हमारे ऊपर कोई असर नहीं। अभी आपको चौपैया बताई ना 4 दिल की, असली दिल तो परम धाम में है। यहाँ प्रतिबिंब के रूप में दिल दे दिया गया ताकि हुक्म द्वारा परम धाम के संदेशे यहाँ आए और यहाँ से हमारे संदेशे 12,000 रूहों में अखंड हो जाएं। उठने के बाद हम ये ना हम कहें हमने तो ये बात नहीं कही थी, क्योंकि आज 12,000 बीत के मूल मिलावे में बन रही है। बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। ताकि कोई भी बात, कैमरामैन बना दिया अक्षर ब्रह्म को। इंद्रावती जी ने कितना बिरहा लिया हफ्से में, इतना बिरहा लिया। धामधनी या तो आप आ जाओ, नहीं तो मैं आ रही हूं। अपनी नस दबा दी, शरीर खत्म कर दिया। आज हम कितना बिरहा ले रहे हैं। धामधनी से बिछोड़े में हम कितनी बार ये अर्जी कर रहे हैं, हमको इस खेल से सिताब करो। वो तो हम फर्स्ट एड पे लगे, क्योंकि हमने इन घरों को असली घर बना लिया। इस परिवार का मोह छोड़ना ही नहीं चाहते। कल भी सुंदर साथ कहने लगे, भाई यहां से जाने को तो दिल नहीं करता। सुंदर साथ जी घबराना नहीं, मैं किसी का नाम लेके किसी की बात नहीं उछालता, ये आपने नोट किया होगा। लेकिन वो बात इसलिए बता देता हूं, बाकी सुंदर साथ इस बात को सुन के विचार कर। क्यों नहीं दिल कर रहा? क्योंकि हमने दिल राज्य को दिया ही नहीं। कब देंगे दिल? और एक बात और सुन लो, अंतिम पुकार है। अभी नानू बहन जी ने पूरा बिरहा का भजन बोला, सबने अच्छे बोले, किसी में कोई कमी नहीं है। भजन बोलने वालों ने सबने बिरहा का बोला। उनका क्या था भाव? कोई आ सको तो आइयो, समया है आखिरी, किनकी विलंब ना कीजियो, समया है आखिरी। बिरहा जगे जो धाम का, तो बात कुछ बने। हमें तो बिरहा परिवार वालों का है, जो कि सुंदर साथ जी प्यार से समझिए। क्योंकि ये जो बिछड़न है ना परिवार वालों की,
इसके लिए धामधनी ने जागनी का प्रकरण है कलश हिंदुस्तानी में, नैन चढ़ाए साथ ना जागे, यूं ना जागनी हुए। छठा दिन मोमनों को दिया जा रहा है। इंद्रावती जी के अंदर धामधनी कह रहे हैं मैंने तो खंडनी खूब कर दी, लेकिन अब छठा दिन सरकार साहब के बाद जो पीरियड शुरू हो रहा है उसमें कभी भी गुस्से से जागनी सुंदर साथ नहीं करेंगे, क्योंकि राजी महाराज ने अपने आवेश का हिस्सा सब सुंदर साथ में डाल दिया है। मूल घर दिखाइए तब क्यों कर रहवे सोए। अब सुंदर साथ को मूल घर परम धाम दिखाना है, और जब तक इनको मूल घर नहीं दिखाएंगे तब तक ये सोई रहेंगे। इनका दिल यहां से जाने को करेगा नहीं, क्योंकि इनका दिल परिवार में लग गया। धनी के लिए कभी आंसू नहीं हमने लाए। अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबों अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। ये छठे दिन में मोमनों ने इस तरह से जागनी करनी। गलत शब्द किसी को भी नहीं कहना, खासकर सुंदर साथ, क्योंकि ये सुंदर साथ कौन है? प्राणनाथ के स्वरूप हैं। सागर ग्रंथ में चौथा सागर जब शुरू होता है, युगल स्वरूप का श्रृंगार, उससे पहले लिखा हुआ है हक देखें हक को, कि मैं अपने ही तनों को खेल दिखा रहा हूं। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड सिर्फ 12,000 आत्माओं के लिए बना है, और वो 12,000 आत्माएं हम हैं। सुंदर साथ जो सुन तो रहे हैं, आपको आगे भी बीतक में समझाया था। एक नर्तकी ने इतना अच्छा नृत्य किया, इतना अच्छा नृत्य किया, राजा रीझ गया। राजा कहता है इस नर्तकी ने अपना सारा दिल मेरे को दे दिया, अगर ये नर्तकी मेरे से शादी कर ले तो मैं इससे शादी करने को तैयार। राजा ने नर्तकी से कहा तुम आज जो मांगोगे मैं देने को तैयार। नर्तकी ने पता क्या कहा? मेरा प्रेमी आपके कैद में बंद है, उसको छोड़ दीजिए। ये नर्तकी हम सुंदर साथ है। और प्रेमी कौन है? प्रेमी कौन है? ये माया की चाहनाएं जो हमसे खत्म नहीं हो रही, ये फर्स्ट एड है सुंदर साथ जी। अगर हम अब भी इस मोह का त्याग करके राज्य की अर्जी नहीं करेंगे घर धाम जाने के लिए, कल प्रकरण नंबर 30 प्रकाश हिंदुस्तानी का जरा पढ़ के, क्योंकि अगर मैं अभी चर्चा सुनाऊंगा उसकी तो आपको समझ नहीं आएगी। प्रकाश हिंदुस्तानी निज बुद्ध से अवतरी है, ध्यान देना। अनूप शहर में जाके निज बुद्ध आई है, और प्रकाश गुजराती जागृत बुद्ध की वाणी है। कलश हिंदुस्तानी में स्पष्ट लिखा है, प्रकरण 1 भी पढ़ेंगे ना कलश हिंदुस्तानी, तो उसकी 36 नंबर चौपाई पढ़ लेंगे, निज बुद्ध आगे आज्ञा है। उसके बाद जागनी के प्रकरण में ही आया है, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर ताता। ये भी अनुसार उतरी कलश हिंदुस्तानी। कलश हिंदुस्तानी और प्रकाश हिंदुस्तानी कलश गुजराती का या प्रकाश गुजराती का टीका नहीं है। आप कहोगे कैसे?
कलश गुजराती में चौपैया है 507 और कलश हिंदुस्तानी में है 771। इसी तरह से प्रकाश गुजराती और प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपैया देख लो, प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपैया ज्यादा है। कहने का मतलब ये है प्रकरण 30 हिंदुस्तानी का, प्रकाश हिंदुस्तानी का इसलिए कहा है, सूक्ष्म में समझ लो। अगर हम अर्जी नहीं करेंगे तो धामधनी कहते हैं मैं रात के अंधेरे में रहने वाला नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं रहूंगा, क्योंकि हम इस मोह का त्याग करना नहीं चाहते। और जब राजी महाराज हमारे साथ नहीं रहेंगे तो विचार कर लो कितने कष्टों का हमें सामना करना। कोरोना से आज हम इतना डर गए हैं, हम अपने घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहते। इससे ज्यादा राज्य अगर दुख दिखाएंगे, डालेंगे हमारे ऊपर, हम सहन कर लेंगे? सोचने की बात है। प्यार से आपको बात समझाई जा रही है और प्राणनाथ जी ने कहा भी है, ता कारण दुख देत हैं, दुख बिना नींद ना जाए जी। अब यहाँ पर तो सुंदर साथ अड्डा जमा के बैठे हैं परमानेंट, और राजी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। ये छठा दिन है, समय आखिरी चल रहा है। अब हम विश्वास करें या ना करें, हम सबके ऊपर फरामोशी है। इंद्रावती जी एक शब्द नहीं बोल रही, धामधनी उनके हृदय में बैठ के खुद बोल रहे हैं, लेकिन मुख इंद्रावती जी का चल। उनको 5 शक्तियां दी गई, महामती का खिताब दिया गया, और साफ क्या कह दिया महामती जी ने, ए वचन महामती से प्रकट ना हुई, ए वचन महराज से प्रकट ना हुए। ये वाणी जो मैं कह रही हूं साहेब के हुक्मे, ए वाणी दावत है महामती। और एक बात और ध्यान दीजिए, 7वें दिन की जब लीला होगी, अक्षर और अक्षरातीत के अलावा और कोई नहीं होगा। भई नैरो खंड आरती, 9 खंडों में आरती 7वें दिन बोली जाएगी। उसमें लक्ष्मी जी, उमा जी और सरस्वती ये नमे नमे लागे पाए 7वें दिन। हरिद्वार में ये उत्तर। अब हमें विचार करना है कि हमें यहां रहना है। इससे बहुत ज्यादा दुख, कोरोना से भी बहुत अधिक सुख हमारे में हिम्मत है सहने की, तो यहाँ रहिए। किसने मना किया है? आपका दिल लगा हुआ है, लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन अब राज्य अर्जी नहीं सुनेंगे हमारा। इसलिए आपको कहा है प्रकाश हिंदुस्तानी का 30 नंबर प्रकरण पढ़ के आना, आपको खुद पता लग जाएगा और बातूनी अर्थ उसके कल समझाए। अब चलिए सुंदर साथ जी, रूह का श्रृंगार है बिरहा। कितना बिरहा इंद्रावती जी ले रही हैं, हम तो उसमें कितना हम ले रहे हैं। हमारे राजी बाल नहीं मुड़वाने जा रहे, ना हमसे भीख मंगवा रहे हैं। 500 मोमनों ने अपना दिल दे दिया राज्य को। आज हम दिल नहीं दे रहे, हम आज अपना दिल सब परिवार वालों को दिए बैठे हैं। और धनी के बिरहा में हम नहीं है। धनी हमें नहीं चाहिए, हमें परिवार चाहिए, बच्चों का मोह, सबको। अब कोई भी है, हम इसी मोह में जकड़े हुए हैं। तो वो 30 नंबर का प्रकरण जरूर पढ़ें। अब चलिए, अभी जो चरण सिंह जी ने चौपाई पढ़ी है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। ध्यान से,
धामधनी कह रहे हैं मैं अब अकेला तो परम धाम जाने वाला नहीं, चलो चलो रे साथ आपन, ए मूल मिलावा अपना। अपने में कौन कौन आ गया? राजी, श्यामा जी और 12,000 रूहें। और 12,000 रूहों के लिए ये खेल बना है स्पेशल। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे न हुए न हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागने का ये। और राजी ने कहा भी है, मूल घर दिखाइए तब क्यों को रहवे सोए, इनको परम धाम दिखाओ, 25 पक्षों में लगाओ, चितवनी में लगाओ, तब इनके अंदर बिरहा उत्पन्न होगा इंद्रावती की तरह। सतगुरु देवचंद जी ने कितना बिरहा लिया, चितवन करी कि नहीं करी, पूरी बीतक में बताइए। और श्री जी साहब जब वजारत का काम करके आते थे, बीतक पढ़िए, आके सुंदर साथ को चितवन कर, और लगातार सब शहरों में चितवन कराते कराते पद्मावतीपुरी पहुंचे और 11 साल दिन भर रात चितवन कर और चर्चनी में लगाए, छोटी वृत्त, बड़ी वृत्त। और बीतक साहब में भी अष्टपैर में सारी चितवन भर दी, 25 पक्ष भर दिए। सुंदर साथ जी रास के 3 प्रकरण पढ़िए, पहले 3 बार लिख दिया 25 पक्ष, 6 आपना तामे झीलो रात ने दिन। आज मैं सुबह प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ रहा था, पहले 3 प्रकरणों में 4 बार कह दिया 25 पक्षों में लगो। अगर अब हम आज अपनी बुद्धि को प्राणा जी से ऊपर मानते हैं, सब नहीं मानते, लेकिन अगर किसी के दिल में आती है ये बात, तो ये मैं कह रहा हूं, तो वो वाणी पढ़ लेना प्रकाश हिंदुस्तानी, पता लग जाएगा। और भी कौन सी किताब में नहीं लिखा हुआ कि बिरहा में डूब जाओ, घर चलने का समय है, इस मोह को त्याग करना पड़ेगा। 2 पाइये ना 1 ठौर, ये राज्य ने मना नहीं किया फर्स्ट एड ना करो, आपको दुख है करिए। उसके बाद आत्म जागृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? धनी का बिछुआ आगे, इससे बड़ा दुख तो आज आत्माओं को नहीं है। 2 दिल कहे गए हैं, एक यहाँ का लोथड़े का दिल और दूसरा हकीकी दिल। हकीकी दिल मोमनों का कहा गया है, लेकिन आज मोमनों ने भी दिल इस ब्रह्मांड में जो जो परिवार वाला है उसके साथ जोड़ दिया। यहां तक कि धामधनी खुद आके समझा रहे, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। क्योंकि राज्य ने हमारे जैसा तन धारण कर, यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोने का आकार। अब वो टोना क्या कर रखे हम नर्तन में आ गए, हमारे जैसा तन है। अब एक नर्तन में अक्षरातीत को मानना कितना भारी काम है। हम ना अपने आप को पहचान रहे, ना राज्य के स्वरूप को पहचान रहे, और ना श्यामा जी को। अब धामधनी 5वें दिन खुद कह रहे हैं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं 25 पक्ष में क्यों जाऊं, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको। इसका मतलब अभी तक हमें पहचान नहीं हुई। अभी राजी ये बात कह रहे हैं क्योंकि हमारे कौल फिलहाल नहीं बदले। हमारी 12,000 रूहों का श्रृंगार है बिरहा।
सुंदर साहब जी, उस दिन मैंने कहा राज जी ने बड़ा दुख दिया मेरे को। मैंने कौन से दुख का वर्णन किया था? आपने समझा किसी ने? धनी से बिछोए का दुख मैंने कहा था, ना कि माया का दुख दे दिया। जब तक हम राजी के सन्मुख ही नहीं है तो हमें धनी का बिछोआ आएगा कैसे याद? आज तो हम सन्मुख अपने अपने कुटुंब में हैं, इसलिए इनका दुख हमें सताता है और यहां से जाने को दिल नहीं करता। अब प्राणा जी खुद कह रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपन, मैं 12,000 रूहों को लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाने वाला हूं। अपनी रूहों को मैं लेने आ गया हूं। कौन कह रहा है? श्यामा जी कह रही हैं। श्यामा जी का दूसरा श्यामा, राजी शोभा दे रहे हैं श्यामा जी को सारे। श्यामा जी की रसना पिलावे रस रब का, और धामधनी खुद बोल रहे हैं कि मैं अपनी रूहों को लेने आया हूं और अब लेके जाऊंगा, क्योंकि 20 बरस विराट हो सी सचराचर। मैं ये नहीं कह रहा सुंदर साथ जी कि महाप्रलय 2020 में आएगी, ना कहूंगा, क्योंकि वाणी के विरुद्ध हमने किसी को सिखापन नहीं देना। वाणी के ऊपर चलने का मैं आपको सिखापन ना दे पाऊं तो वाणी के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। वाणी क्या कह रही है? ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन गया। कि राजी ने, हमने जिसको पहचाना है, जिसने हमें सुध दी, उसको पहचानो, उसके तन को मत देखो। हम श्री जी साहब को क्यों नहीं पहचान पाए 400 साल पहले? क्योंकि हमने उनका तन देखा। बुरा चाहे तिनका जिन दिखाया मूल वतन। श्री जी साहब ने मूल वतन दिखाया, हमने उनका बुरा चाहा। उसके बाद आज जो जो सुंदर साथ हमें परम धाम का रास्ता दिखाते हैं, हम उनका बुरा चाहते हैं। कल मेरे को एक टेलीफोन आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही कहा है। फिर कोई इतना पेट कच्चा तो नहीं राज्य ने रखा मेरा भी। फिर वो कहने लगे कुछ सुंदर साथ आपकी बहुत बुराई करते हैं। मैंने कहा मैंने आपको कब कहा कि आप मेरे को ये बात बताओ? और आज के बाद मेरे को ये बात बताना भी नहीं, और मैं ऐसी बातें सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि अब राज्य ने मुझे उस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है जो इस दुख सुख से ऊपर, और मेरे कानों में 2 घंटे बांध दिए हैं और कह दिया तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजा। सुंदर साथ ने श्री जी साहब को नहीं छोड़ा तो मैं कहां की हूं? हम तो श्री जी साहब और सरकार साहब के चरणों की एक धूलि के कण के समान नहीं है, लेकिन हमने हादी के कदमों पे कदम रखने हैं। अर्जी करानी है, कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो प्रकाश हिंदुस्तानी में दुख उठाओ। जो लिखे हुए मैं प्यार से कह रहा हूं, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा। कल मंथन करके आओ, और अब ये प्रकरण पूरा होता है तो चितवन कराई जाए, क्योंकि 9 बजे का समय दिया है। सरकार साहब ने पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सिखाया, इसलिए 9 से पहले 10 मिनट छोड़ देंगे। आपके शरीर का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी को इस कारण से शुगर ना हो, चर्चा ज्यादा देर कर दी तो हमारा तो दिल घबरा गया, इसलिए समय का पूरा सदुपयोग किया जाएगा। आप सुंदर साथ जब तक सहयोग देंगे, शनिवार इतवार को चर्चा चलती रहेगी। जब देखेंगे सुंदर साथ का जी भर गया है, वो माया में ही मस्त रहना चाहते हैं, चर्चा सुनने की तलब खत्म हो गई। वाणी तो कह रही है ते माटे तमे कहूं सान, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन से त्रूठा श्री प्राणनाथ।
धामधनी फिदा हो गए हैं। इसलिए दिन रात हमें चर्चा सुननी चाहिए। लेकिन 2 दिन इसलिए रखे हैं, कारोबार वाले हैं, नौकरी वाले हैं, 5 दिन समय निकाल पाए ना निकाल पाए, घर गृहस्थ में रहते बिरहा लें। अब चलते हैं चौपाई। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। अकेले धामधनी नहीं जाएंगे, हमें लेकर जाएंगे। इसलिए इस प्रकरण में हम सबको पुकार के बड़े प्यार से धाम चलने की बात समझा रहे हैं। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। मूल वतन धनिये बताया। हमारा घर ये नहीं है जिसमें आज हम दिल लगाए बैठे। सुंदर साथ जी, इतने शास्त्र, इतनी गवाहियां दी गई, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस माया से किसी का पेट नहीं भरा। कौन सी बात धामधनी ने हमें अभी तक में नहीं समझाई। मूल वतन धनिये बताया कि हमारा असली घर, अखंड घर, निज धाम है, जहां पे मूल मिलावे में बैठकर हम धनी से खेल मांगा। उतरते धनी ने कहा, अलस्तो बेरबकुम। हमने क्या कहा? भले न भूले, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ब्रिज में तो ये बात याद रही जब हम उतरे, उसके बाद क्या हो गया? वो तड़प कहाँ गई? वो लगन कहाँ गई जो हमने कह दिया कब मिलसी अपने धनी? आज वो तड़प क्यों नहीं है? जिस दर्द से पहले दिन हम धामधनी को अपने घर पधराया, आज वो दर्द हमारा कहाँ गया? आज वो बिरहा कहाँ चला गया? सिर्फ एक दिन का दिखाले का था कि हम धामधनी को अपने घर ले आए। आज कोई मेहमान आए और हम उससे बात ना करें, कितनी देर रुकेगा बताइए? चला जाएगा उठ के। धामधनी को पधरा तो दिया, हम उनसे बात नहीं कर रहे, तो कितनी देर उनकी शक्ति हमारे घर में रहेगी? दजाल तो आएगा। हम खाली कहें वाणी पड़ी है, इसका मंथन नहीं करोगे, शक्ति नहीं रहेगी। वाणी मंथन करे तो ये चौपैया भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए वाणी मंथन बहुत जरूरी है। आप चर्चा मेरे से सुन रहे हैं, मिट्टी के खोखे से राजी कहलवाने वाले हैं। आप क्यों नहीं खुद वाणी मंथन करते? मेरे को मीडिया क्यों बना रहे हो राज्य और आपके मिलन में? आप डायरेक्ट राज्य से बात क्यों नहीं करते? क्या राज्य आपको गले नहीं लगाएंगे? हमें गलत फहमी है। आप बिरहा करके तो देखो, धनी के पास जाके तो देखो। हम धनी के पास जाना ही नहीं चाहते। हम जितनी चर्चा सुन ली, बस हो गई। देखो तो सही, जो सुनाया जा रहा है वो कितना ठीक सुनाया जा रहा है, कितना गलत है। दर्द लेना है हमको। धामधनी कह रहे हैं मूल वतन धनिये बताए। इंद्रावती जी का मुख चल रहा है, बोलने वाले धामधनी है कि उस मूल मिलावे में, उस निज धाम में कौन कौन है? जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। ब्रह्म सृष्टि 12,000 रूहें, श्यामा जी और हमारे धाम दुल्हा। तीसरे के अलावा अक्षर ब्रह्म भी इसमें नहीं है। चितवन में ध्यान रखना, जब हम अक्षर धाम में पहुंचेंगे हमारी आत्म, वाणी पढ़िए, पतित शिरोमिन यों कहे। हमने प्रेम की सेना सजानी है अक्षरधाम से। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास प्रेम नहीं है। हमने रोम रोम में अक्षरधाम से अपनी रूह के अंदर इश्क भरना है और नैनों के अंदर इश्क के पूरे प्याले भरने हैं, ताकि हमारी रूह जब राज्य की नजर से नजर मिले तो राज्य हमें कंठ लगा।
पतित शिरोमणि यों के प्रकरण पढ़ लेना, रतनपुरी में इसकी चर्चा हुई थी 35 साल पहले, जब 6 महीने का यज्ञ हुआ था। उसके बाद हमने ये चर्चा ही छोड़ दी, हमको इस खेल से सिताब करो शिवा। सुंदर शाह जी जब खेल में आए थे, सबने इकट्ठी अर्जी की थी। आज अगर मैं राजी को कहती हूँ, राजी खेल खत्म करो, वो कहते क्यों? क्या तुम कुछ लोगों ने मांगा था खेल? जब परम धाम से आए, सबने कहा ना, जिस दिन खेल में उतारा उस दिन हम वनों में नहीं गए, वाणी मंथन करो। हम सब इकट्ठी हो गए। हमने कहा राजी, आज हमें 26वां पक्ष देखना है, जो मोह सागर है। इकट्ठे कहा था ना, आज हम इकट्ठे होके अर्जी करेंगे, जितने जने रह गए हैं। हर रोज सदगुरु का कोई कहना तो मान लो। उन्होंने 6 महीने अर्जी के लिए रोज कहा। मैंने कहा ना, आज विनोद को फोन करो, सरकार के कमरे में ये बोर्ड ना लगाओ तो जो मर्जी कहना मेरे को। उन्होंने कहा रोज अर्जी करनी है, इसलिए गांठ बांध लो। 4:30 बजे, हम चाहे दफ्तर हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे बहनें घर पे हैं, या जो बुजुर्ग लोग घर पे हैं, 4:30 बजे रोज अर्जी करें। आपको वाणी की बात बताई जा रही है, मैं तो आपको अपने घर का काम नहीं बता रहा कि आप ये मेरा काम रोज 4:30 बजे करना। प्राणनाथ जी ने जो बताया, हाथी के कदमों पे नहीं चलना, मत चलो, मसौदा पढ़ लो। इंद्रावती जी ने चल के दिखाया, सरकार साहब ने चल के दिखाया। अब सतगुरु का तो कहना मान लो, जो वो भी वाणी से जोड़ रहे हैं आपको। इसलिए रोज 4:30 बजे आप अर्जी करेंगे, क्योंकि हमें पिया मिलन का सबसे बड़ा दुख यही है, हमको इस खेल से सिताब करो। और वालो बिरा का पाठ करना है, हम इसलिए करें। फर्स्ट एड को मैं मना नहीं कर रहा, चरनामत पियो, अपने दुखों को दूर करो, लेकिन खेल को खत्म करने के लिए वालो बिरा का पाठ करो। वैसे शरीर पे संकट है, वो फर्स्ट एड तो हमने करनी है, उससे हमारा ईमान पक्का है। इश्क के लिए, इश्क की लौ लगे, हमें बिरहा उत्पन्न हो, हमारी आत्म को आत्म रोग लगे, उसके लिए हम वालो बिरहा का पाठ करें, मेर सागर का करें, लेकिन उनको शरीरों पे नहीं घटाना। वो फर्स्ट एड अलग है, ये आत्म को रोग लगाना है। सखीरी आत्म रोग दूर लगे। अब मूल वतन धनी खुद बता रहे हैं, जहां ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी और श्याम है। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। माहौल मंदिर अपने देखिए। मानिक पहाड़ आपको समझाया गया, बड़ी राम की हवेलियां समझाई गई। एक माँ हवेली में 12,000 छोटी हवेलियों की 12,000 हारें, और एक हवेली में जब हम जाएंगे तो 12,000 महलों की 12,000 हारें, और एक महल में जाएंगे 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। यही धामधनी कह रहे हैं, माहौल मंदिर अपने देखिए, अपने उन महलों को और मंदिरों को देखो। मैं अकेला उनमें जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि रुओ तुम मेरे तन और श्यामा जी के अंग हो। मैं अकेला 25 पक्ष में नहीं जाऊंगा। तुम रात को मेरी पुरावनी नहीं करते तो मेरे को नींद नहीं आती। तुम सुबह आवो जी वाला नहीं बोलते, मैं किसके दिल में बैठूं? दुनिया वाले कितनी भी भक्ति कर लें, मेरी बैठक राजी कह रहे हैं, और किसी के दिल में नहीं हो सकती। वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। धामधनी कह रहे हैं, आने से पहले शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम गए थे ना 10वीं आकाशी में,
सुंदर साक्षी। हम 10वीं आकाशी में क्या हुआ था, अब बड़े ध्यान से समझिए। 10वीं आकाशी में 9 चौक नीचे से ऊपर तक गए हैं, लेकिन 10वीं आकाशी में 9 चौक की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया और उसको घेर के पंचमूलों का आपको बताया है। 8 फिरावों के बाद जब 9वां आता है, 4 चौरस हवेलियों का एक फिरावा, फिर 4 गोल हवेलियों का फिरावा, अंत में पंचमूले का फिरावा। उसकी जगह मेवे के वृक्ष आ गए, कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर मेवे के वृक्ष आ गए पंचमूलों की जगह। फिर उसके बाद गोल हवेली की जो हम बोलते हैं ना, 4 चौरस हवेलियां, 4 गोल हवेलियां हर एक गांव में आई हैं। फिर गोल हवेली की जगह घास रंग बिरंगी आ गई। फिर तीसरी जो चौरस हवेली सुंदर साथ जी बोलते हैं, उनमें फूलों के वृक्ष आ गए। और फिर जो थंब दो गलियां बोली गई हैं सुंदर साक्षी, वहां पर नहरें आ गई हैं कमर पर, और उनके किनार पे 6 बच्चे आ गए, 5-5 फुहारे हैं। और जो स्तून नीचे से आ रहे थे 4 पाई, वो यहाँ ऊपर आके कमर भर ऊंचे चबूतरे के साथ 4 कोनों में 4 बच्चे 16-16 हाथ के बन गए। आने से पहले हम पूर्णमासी की रात 10वीं आकाशी में बिता के आए। उसकी बात राजी हमें याद दिला रहे हैं, कह रहे याद करो। और किनारे पर 12 हार की जगह 6000 दलाने आई हैं, एक एक दलान पर 2-2 गुमटियां, और द्वार की जगह 4 गुमटियां, 12,000 4 गुमटियों का वर्णन है। वाणी मंथन करो, फिर उनके ऊपर कलश ध्वज पताका सब। और हम कितनी 9 घंटे रहे थे वहां, धामधनी याद करा रहे हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे इत सुख बका, इश्क भीगे इनका। उन सुखों को याद करो, कितनी रामतें हमने 9 घंटों में की थी। किस तरह से मेवे आपने तोड़ तोड़ के मुझे और गाए थे, और मैंने अपने हाथों से तुम्हें और गाए थे। किस तरह से सुंदर रंग बिरंगी घास के ऊपर हम कितनी देर भ्रमण किया था। उन बातों को धामधनी याद करा रहे हैं। माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठाव। उन बातें क्या तुम्हें आज याद नहीं आ रही हैं? जीत है लीला श्याम श्यामा जी। और मां लीला किस किस की हो रही है? जीत है लीला, तीसरा और नहीं है कोई। जीत है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और, चौथा बंदा नहीं है। इसलिए मैं उन लीलाओं को याद करा रहा हूं, उन लीलाओं में मैं तुम्हें डुबोना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा आज एक्सीडेंट हो गया इस खेल में आके। याद कराने पर भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता। मैंने अपने दिल की सारी बातें और तुम्हारे दिल की सारी बातें श्यामा जी के हाथ दे के भेजी। चौथे दिन में सुना अनसुना तुमने कर दिया, इसलिए 5वें दिन में मेरे को खुद को आना पड़ा। लेकिन तुम मेरी बातों को भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आखिर मैं तो तुम्हें आज लेकर के ही धाम में जाऊंगा। रेत सेत जमुना जी तालाब, और रेत सेत जमुना जी तालाब, जमुना जी को याद करो। और जमुना जी के साथ जल रोंस पे हम कैसे टहलते थे, किस तरह से वहां के वृक्ष की डालियां जमुना जी पर जल चबूतरे पे आ रही थी, फल लगे हुए थे, किस तरह से तोड़ तोड़ के मुझे खिलाते थे। आशिक माशूक की सारी बातें तुम भूल गए, कुछ भी तुम्हें याद नहीं आ रहा परम धाम का। कुछ भी दर्द तुम्हारे दिल में आज उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? और रेत से जमुना जी तला, फौज को सर,
जिसमें तुम्हें हौज कौसर की मछली कहा गया। मछली की तरह पूरे भूम भर नीचे जाके ताल में किस तरह से मेरा झीलना करते थे। मेरे चरण ही नहीं तुम छोड़ते थे झीलने में। किस तरह से तुम मुझे रिझाते थे परम धाम में सुबह से रात तक। क्या कोई बात याद नहीं आ रही? याद करो सुंदर साथी, यहाँ की बुद्धि को छोड़ो। ये तो अजाजील अबलीस की बुद्धि थी। परम धाम की निज बुद्ध से एक बार तो मेरे को पिया कह के बुलाओ। मैं तरस रहे हैं मेरे काम कि बिरहा में कोई आवाज तो लगाए मुझे। मैं तो बाएं फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं कि एक बात तुम कहो तो मैं उसका उत्तर 4 बार दूं। इसलिए यहाँ पर मैंने तुम्हारे कारण इन गंदे तनों से भी दोस्ती कर। और अगर तुम ना, मैंने किस लिए आना था? क्या मैं यहाँ जीवों के लिए आया हूं? नहीं, ये मेरी रूहें आ गई। मेरे को उन रूहों के लिए आना पड़ा है। कई ठोर बन करे विलास, और कितने तरह के बनों के अंदर विलास करते थे। 7 बन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बड़। और किस तरह से उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ो बन, मधुबन, महाबन, ये सब घेर के पुखराज को कैसे आए हैं। इन बनों में जाना और हमेशा तुम्हारे साथ विलास की लीलाएं करना। नूर बाग के नूर जैसे हम लाल चबूतरे पे बैठते थे, कोई रूह दूर बैठी होती थी, मैं कितनी प्यार से तुम्हें अपने पास बुलाता था। वाणी मंथन करो, लाल चबूतरे में पढ़ो। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड हैं लड़ाते। मैं आज वो लाड देने के लिए तरस रहा हूं। ए रूहो, अब तो चले आओ, चले आओ। इंतजार की आज हद हो गई। इसलिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। इश्क के सारे अंग भी गले, और इश्क के सारे अंग रोम रोम में किस तरह से तुम्हारे अंग अंग में इश्क भरा, और किस तरह से तुम मेरे गले में बाहियां डालने के लिए तरसती थी। एक खेन के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं होता था। उन बातों को, उस विरह को, उस प्रेम को, उस इश्क को एक बार तो याद करो। पशु पंखी महे सुंदर शोभित, और पशु पंखी याद करो, 60,000 भूम, एक एक भूम में 12-12 हजार भूमें आई है। 60,000 भूम बन की नहरें पूरे परम धाम में चारों तरफ पशु पक्षी हैं। महीने में एक बार मैं तुम्हें लेकर वहां जाता था और पशु पक्षी कितने नाचते कूदते थे। आज मेरे घर राज पधारे, कितनी स्वागत की तैयारियां करते थे। आज वो प्रेम, वो लाड इस खेल में कहां चला गया? तुम उतने लाड से मेरे को आवाज भी नहीं लगाते हो। और वो बन की नहरों की रामतों को याद करो। करत कलोल मुख मीठी बात, और कितने मीठे शब्दों से, मीठे वचन बोल बोल के उन सुखों का मैं कैसे वर्णन करके तुम्हें बताऊं। अनेक विध के खेल जो खेलत, और कितने तरह के अलग अलग रामते, अलग अलग खेल हम तीनों खेलते थे। मैं, श्यामा जी और
12,000 रूम है, और तुम्हारे लिए कितना मैं आनंद तुम्हें देता था और तुम कितना लेते थे। पूर्णमासी की रात को चंद्रमा भी नीचे आ जाता था, चंद चाल मंद थई, जुओ सनंदे थकत रहे, देख थयो उदास रे। चंद्रमा की उस उदासी को भी तुम भूल गए। याद करो, जब हम 9 घंटे सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्य रात, कितना सुख तुमने लिया था, और कृष्ण पक्ष की एकम आ गई, और तुम आज इस खेल में जाकर मुझे भूल गए हो। सो कहते कहूँ मुख इन जुबान, इतने इस मुख से उन सुखों का मैं बयान करूं। यही सूरत अब लीजो साथ जी। अब वही प्रेम, वही बातें तुम्हें मैं याद करूं। है मेरे लाडले सुंदर साथ जी, भुलाए दियो सब पिंड ब्रह्मांड। यहाँ के ना अपने पिंड को देखो और ना ब्रह्मांड को देखो। धामधनी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सुंदर साथ क्या कह रहे हैं? भुलाए दियो सब पिंड ब्रह्मांड, अपने शरीर को भूल जाओ और अपना अब सब कुछ मुझे सौंप दो। सिर्फ हम बोले हैं, तन मन जीव न्यौछावर की, तन का दीपक बनाऊं, मन की ज्योत बनाऊं, प्रेम का घी डालूं। वो इंद्रावती जी ने किया ना। अब इसी तरह से जितनी रूहें जागने के लिए बाकी रह गई हैं, वो सब अब सब कुछ कुर्बान करें। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, परम धाम से इकट्ठे आए थे ना, इसलिए अब यहाँ से इकट्ठे ही जाना। अब मैं अर्जी सुनूंगा, 2-4 जनों की मैं सुनने वाला नहीं। धामधनी कह रहे इकट्ठे आए थे, परम धाम में भी इकट्ठे उठना है। ओढ़े भेले ओढ़े जागसी, ओढ़े जागसी, खेल देखे सबो एक, एक तरह का खेल। बातें करसी जुदी जुदी, 12,000 रूहों की बातें अलग अलग होंगी। इसलिए आत्म फरमोशी को जागृत करो। ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्क आत्म खड़ी होए, हक सूरत जब दिल में चुभे, तब रूह जागी जाने से। तो ध्वनि के इश्क को अपने दिल में चुभन महसूस करो। भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए सो मूल मिलाप। मेरे साथ किस तरह से तुम मेल मिलाप में हर पल परम धाम की सारी बातें भूल गए। आज वो धामधनी सब इस ब्रह्मांड में हमें याद दिला रहे हैं। भूलिया धाम धनी के वचन, और हम यहाँ धामधनी के सारी बातों को, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विद सारी या की कहूं। सारी बातें मैं तुम्हें याद करा रहा हूं। तू कौन गुफ्त गए किनकी, ना विचारा थक जा। तू कौन से गुफ्तगोई की है, 4 तरह के आसमान की मैंने तुम्हें पहचान कराई। नसूत मलकूत जबरूत लहूत, 5 तरह की पैदाइश की पहचान कर। कुन से, एक हाथ से, 2 हाथ से, मूल इब्तदाए परम धाम से तुम कैसे, और खिलकत ईश्वरी सृष्टि की पहचान कर। 6 तरह की बंदगी की पहचान कर कि 6 तरह की बंदगी तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें इश्क आएगा। 2 शरीयत की, 1 तरीकत की, 1 हकीकत की, और 2 मार्फत की। इसलिए आज उनको याद करके दिन भर रात बिरहा में गर्क हो जाओ। ना कुछ सुध रही जो आप, आज तुम्हें अपनी भी सुध नहीं है। तुम परम धाम से आई थी, इसको बात को भी भूले पड़े। इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें याद दिलाने के लिए खुद 5वें दिन में आया हूं। समय पूरा हो गया भाई साहब। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रार्थना। अब आप प्रकाश हिंदुस्तानी का 30 नंबर प्रकरण आपके चरणों में बेनती पढ़ के आए, और
कल चर्चा होगी सनमंद मूल को, मैं तो पाव पल छोड़ो न जाऊं। पाव का पल कितना होता है ये कल बताएंगे। इसलिए अब चितवन का समय होता है, हम सबको चितवन करनी है जो श्री जी साहब ने पूरी बीतक में सिखाई है, सरकार साहब ने, हमारे सदगुरु ने सिखाई है। अब कोई ये ना कहे कि ये सिर्फ सरकार साहब का नाम ले रहा है। गुम्मट जी में जब हम प्रणाम आज करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसने जिस सतगुरु से तारतम्य लिया है उसका आह्वान करके बुलाएगा, क्योंकि छठा दिन मोमनों का है और राज्य ने स्पष्ट लिख दिया है वाणी में, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। धामधनी जागनी का काम जिस जिस रूह से करा रहे हैं, जिस सुंदर साथ ने जिसको तारतम दिया है, कहने के लिए वो उसका सतगुरु, चाहे कोई भी है। इसलिए जिसने जिससे तारतम लिया है उसका आह्वान करेंगे। हमें उनकी शक्ल तो याद होगी, चाहे 50 साल पहले लिया हो, ये तो हो नहीं सकता शक्ल ना याद। अब वो इस समय कहाँ पे कोई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन राजी महाराज उसका रूप धारण करके आपके सामने आए, राजी खुद, क्योंकि छठा दिन मोमनों का, और मोमन कौन है? राजी के तन है, जिससे जागनी का काम करा रहे हैं। इसलिए जो जिसको तारतम, जिसने जिससे लिया है उसका ध्यान करेगा, और वो सूक्ष्म रूप से राज्य ही आएंगे आपके सामने, शक्ति आएगी गुम्मट जी में जब हम प्रणाम करेंगे, तो उसके साथ साथ हमारी आत्म चलेगी। बस एक बात का ध्यान देना, अक्षरधाम में पहुंचते हमने प्रेम की सेना तैयार कर, ताकि रोम रोम में इश्क भरा होगा तो पिया से मिलन का रास्ता आसान हो जाएगा। और जब हम झीलना करेंगे पाठ घाट में, छोटक देवरियों में, पर आत्म का श्रृंगार करेंगे। 5 हार हमारे गले में है, सागर ग्रंथ में लिखे हुए हैं, हीरा मानिक मोती कंचन और 5वां कंठ सरे का हार, ये असली तनों के गले में है। इसलिए ये 2 बातों का ध्यान रखना है अक्षरधाम पहुंचते ही, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास प्रेम नहीं है। आज वो लीलाओं को फरामोशी में सुन रहे हैं अक्षर ब्रह्म भी, लेकिन हमारी आत्म वहां से इश्क को रोम रोम में लेके आगे बढ़ेगी, तभी हमारा धनी से मिलन होगा, क्योंकि बिना इश्क के धनी मिल नहीं सकते। और दूसरा, जितने भाई लोग बैठे हैं उनको भी अंगना भाव लेना है। अगर वो अंगना भाव नहीं लेंगे तो हम उनकी आत्म कभी भी राज्य के चरणों में प्रणाम करते हुए, जब उनके चरण आपके हाथ में आएंगे तो भारीपन महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा रास्ता नवधा से न्यारा है, प्रेम लक्षणा भक्ति का है। इसलिए हमारी भक्ति अलग है दुनिया वालों से। अब गुम्मट जी में प्रणाम करनी है, पहले जयकारा बोलेंगे, अपने अपने सतगुरु का सब सुंदर सा ध्यान करेंगे और अपने सतगुरु के पीछे पीछे अंगना भाव से गुम्मट जी से चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं गुम्मट जी में प्रणाम कर रही हूँ, जैसे मैंने अपने सतगुरु का ध्यान किया, अवेश स्वरूप से वो मेरे सामने आ गए और दाहिने हाथ से मुझे आशीर्वाद दे रहे और इशारा कर रहे हैं, ये रूह मेरे पीछे चले आओ। मैं अपने सतगुरु के पीछे पीछे चल रही हूँ। सतगुरु महाराज ने
सबसे पहले 14 लोक के अंदर भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मिहिर लोक, जप लोक, तप लोक, वैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, मोह तत्व निराकार को पार करा के योग माया में ले आए। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की लीला चलती है। अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्र ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म में हमने जो लीलाएं कभी करी थी ब्रिज और रास में, वो लीलाएं अखंड हैं। उन लीलाओं को देखते हुए मैं सतगुरु के पीछे पीछे चल रही हूँ। अक्षरधाम आते ही प्रेम रोम रोम में इश्क भर गया और नजरों में पूरे इश्क का जाम भर के यहाँ से मैं चल रही हूँ। सर्वरस सागर, अनंत रंगों के पशु पक्षी बहुत मीठी वाणी बोल रहे। उनकी मधुर वाणी सुनते ही कुछ भूली हुई यादें ताजा होने लगी। सतगुरु के पीछे चलते हुए मुझे केल पुल पर ले आए। केल पुल 5 भूम छठी चांदनी है। यहाँ से आगे पाट घाट तक मेरे साथ मेरे सतगुरु और सतगुरु ने मुझे कहा, यहाँ झीलने के बाद सीधा तुम्हें मूल मिलावे में जाना। इसके बाद वो अंतर ध्यान होगा। पाट घाट में झीलना करते ही मेरी आत्म रोम रोम में इश्क आ गया। छोटक देरियों में पहुंचकर मैंने पर आत्म वाला श्रृंगार साजा। मूल मिलावे से धनी के चरणों से शक्ति मेरे को अपनी तरफ खींचने लगी। मैं अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चांदनी चौक पहुंचे। चांदनी चौक की रेती 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी, नरम, चेतन, प्रकाशमयी, पूरी सुगंधी दे रही। लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, 2 भूम तीसरी चांदनी में उनकी पूरी आभा 9 भूम 10वीं आकाशी पे पड़ गई। तीनों तरफ से चांदनी चौक ने अमृत वन से चांदनी चौक को घेरा हुआ। 2 भूम के वृक्ष हैं, इसलिए चांदनी चौक ऊपर से खुला है। पूरा अनुभव धाम धनी की शक्ति यहाँ मुझे करा रही है। चेतन सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी पे पांव रखते ही मुख्य द्वार पर मैं पहुंच गई। मुख्य द्वार चेतन है, दर्पण रंग का द्वार मेरे को देख के ही मुस्कुरा दिया और एकदम द्वार खुल गया। 28 स्तंभ के चौक को पार करके रसोई की हवेली में गई।
जहाँ पर 3 मंदिर है, श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर, सीढ़ियों वाला मंदिर। मुझे धीरे धीरे सारी बात याद आने लगी। इन सीढ़ियों वाले मंदिर से मैं 9 भूम 10वीं आकाशी तक आ जा सकती हूँ। रसोई की हवेली चौरस, 3 चौरस हवेलियां और हैं। अंदर जब हम हैं, एक थंबों की हाथ 2 गलियों को पार करना है, और जैसे हवेली के बाहर जाएंगे 2 थंबों की हाथ 3 गलियों को पार कर। इस तरह से 4 चौरस हवेलियों को धामधनी की मेहर से पार करते हुए 5वीं गोल हवेली में आ गई। पहले 64 थंबों की हाथ, फिर 60 मंदिर, 4 दरवाजे, दूसरी 64 थंबों की हाथ, फिर तीसरी कमर भर ऊंचा चबूतरा, तीसरी 64 थंबों की हाथ। 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी। कालीन बहुत सुंदर बिछा है। 1000 पंखड़ी कमल का फूल की आकृति पे पश्चिम दिशा में हमारे धाम दुल्हा और हमारी आदि सुभान श्यामा महारानी पूरा बिरहा लेते हुए धामधनी के चरणों को मैं अपने आंसुओं से धो रही। धामधनी का बायां चरण नूर की चौकी पर है, दाहिना चरण जांग के ऊपर है। मैंने अपना दाहिना हाथ उनके चरणों के नीचे रखा, बायां हाथ चौकी पे रखा। धामधनी जैसे श्यामा जी को निहार रहे थे, एकदम मेरे नैनों से नैन मिले। धामधनी मुस्कुरा दी। आखिर मैंने तुम्हें अपने पास बुला ही लिया। मेरी आंखों में एक तो इश्क उमड़ रहा, दूसरा बिरहा भी है कि कितने समय बाद आज मुझे सुध आई कि मैंने अपने धाम दुल्हा से मिलने मूल मिलावे में जाना। आज इतनी उमंग थी, मैं अपने हाथों से धाम दुल्हा का श्रृंगार करूं, क्योंकि तीसरी भूमि में श्रृंगार की बातें इस समय मुझे याद आने लगी। मैं अपने हाथों से धामधनी के चरणों में आभूषण पहनाने लगा, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, बड़े इश्क से, बड़ा प्रेम लिए पहना दिया। धामधनी भी मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखते। अब मैंने उनके बाजुओं में मोची और कड़ा पहना, बाजू बंद पहना। अब मैं उनके गले में जब 5 हार पहनाने लगे तो मेरी नजर उनके वक्ष स्थल पर है। इसी हृदय से तो धामधनी अपना गुणों का बखान किया करते थे। और जैसे मेरी नजर वक्ष स्थल पर रुकी तो धामधनी ने बड़े प्यार से अपना हाथ मेरी आंखों के सामने कर, मैं फिर बड़े प्यार से उनके गले में हार पहना। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लक्ष्मी, और कानों में बड़ी बालियां जिसके नीचे
दो मोती और माणिक्य न गाए, और अब अपने हाथों से ही आग का श्रृंगार। धामधनी के चरणों से नजर हट ही नहीं रही। दिल यही कर रहा था, बस अब यहीं पर ही बैठे। लेकिन धामधनी ने कहा, जितनी रूहें रह गई हैं सबको इकट्ठे ही आना। श्यामा जी की तरफ धामधनी ने इशारा किया। मैं श्यामा जी के चरणों को चूमते हुए विरह से उनके चरणों को धो रही हूं। आज तो श्यामा जी को भी श्रृंगार अपने हाथों से पहनाऊंगी। ये भाव लेते हुए श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट अंगूठे, बिछुआ उंगलियों, हाथों में पोंछे, नवघड़, नभचूर, कंकनी, हीरे की पानड़ी कानों में, राखड़ी, टीका और एक चोटी जो की हुई है उसके फुम्मक बांध। अब युगल स्वरूप की परिक्रमा करते हुए धामधनी ने इशारा किया। एक हाथ मैंने धामधनी के चरणों में रखा, एक हाथ श्यामा महारानी के चरणों में। बड़े प्यार से राजी श्यामा जी मेरे को निहारते हुए कहने लगे, अब जल्दी ही तुम सबको यहाँ पर इकट्ठे होना। उसी तरह से उनका लाड, उनका प्यार हृदय में लेते हुए कि हर पल इसी तरह से मेरे हृदय में वास करते रहिए। धामधनी ने आश्वासन दिया। मैं मूल मिलावे से बाहर आया, 4 चौरस हवेलियों को पार किया, 28 थम के चौक को पार किया, मुख्य द्वार से चांदनी चौक आई और फिर 7 बनों से पार होते कील पुल, सरवरा सागर, योग माया को पार करके इस काल माया में घूमट जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और मेरी सुरता वापस इस ब्रह्मांड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दुरानी भाई साहब। दोहराइए चौपाई। तो सुध रही जो आप ना कछो सुध रही जो आप, साथ मिल तुम्हारे धाम से, साथ मिल तुम्हारे धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूल गए सो मूल मिलाप। बोलिए